और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि क्या पता कल सिंध भारत में फिर वापस आ जाए। बॉर्डर कभी भी बदल सकता है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है और सिंध को लेकर क्या कहा सुनवाते हैं। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। और बीजेपी ने राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन किया है। बीजेपी नेता अजय सिंह ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। रक्षा मंत्री ने जो कहा वो करोड़ों लोगों की भावना है। बीजेपी का हमेशा मत रहा अखंड भारत हो। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने सत्ता की लालसा में देश का बंटवारा करवाया। भारतीय जनता पार्टी का सदैव मत रहा है कि अखंड भारत होना चाहिए। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री अगर किसी बात को कहते हैं तो ये गंभीर विषय है। हो सकता है जल्द ही अखंड भारत का सपना पूरा होने जा रहा है और यही करोड़ों करोड़ भारतीय लोगों की इच्छा है। और राजनाथ सिंह के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पीओके लेने की बात कही थी, क्या हुआ? आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। राजनाथ सिंह जी का बयान सुना कि सिंध कभी भी हमारे हिंदुस्तान में सम्मिलित हो सकता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लगभग 11 साल की सरकार है आपकी, और 11 साल में जब आप आए थे, जुमलेबाजी सरकार लेकर आए थे, तब आपने एक बात बोली थी कि ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम मिला लेंगे। और आज भी ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारे आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं। पुरी जैसा इतना बड़ा भयावह हमला हुआ, उसमें कितने लोग मरे, कितने मासूम मरे। उसके बाद आप है ना बात करते हैं सिंध की।